और अहम खबर है, आईडीएफ के हमले में यूएन साइट को भी नुकसान पहुंचा है। यूएन ने देखिए क्या दावा कर दिया है। वॉच टावर पर, यूएन के वॉच टावर पर हमला हुआ है। जानबूझकर यूएन के वॉच टावर को बनाया गया निशाना। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो इस वक्त सामने आ रहा है। यूएन की तरफ से यह दावा किया गया है कि आईडीएफ के इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले में यूएन की साइट को भी नुकसान पहुंचा है। तो इस्राएली स्ट्राइक पर क्या दावा है? यूएन वॉच टावर पर हमला किया गया, यह दावा किया गया है। पूरी जानकारी इस वक्त बिग वॉल के जरिए आपके सामने। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने मरकावा टैंक से बमबारी की है। यूएन एजेंसी की तरफ से यह जानकारी सामने रखी गई है। 2 कैमरे बेकार हो गए, वॉच टावर को भारी नुकसान पहुंचा है, जो खबर आ रही है निकलकर। जी हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। जानबूझकर वॉच टावर पर सीधा हमला किया गया है। ये यूएन की तरफ से आधिकारिक जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया है पीस कीपिंग फोर्सेस पर कई बार इससे पहले भी हमला हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं युद्ध में जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे हैं, ऐसा लगता है उनको ताक पर रख दिया गया है। आईडीएफ के जवान जबरन यूएन फोर्सेस के बेस में घुसे। कफ्र किला इलाके में यूएन बेस को किया गया टारगेट। ये यूएन एजेंसी की तरफ से भी बताया गया है, यूएन की तरफ से बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि जानबूझकर यूएन के वॉच टावर को बनाया गया निशाना। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई भी नियम कायदे मानने के लिए तैयार नहीं है। यूएन जो कहता है उसका भी ग्राउंड पर असर कुछ नजर आता नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी चिंताजनक खबरें पीस कीपिंग फोर्स पर हमले को लेकर भी सामने आ रही हैं। और अब तो यूएन की साइट पर हमला हो गया। बिल्कुल समीर, क्योंकि लगातार मैं आपको बताऊं कि मेरी सभी खासतौर पे इन 10,000 फोर्सेज में 55 से 56 देशों की फोर्सेज हैं, जिसमें भारत के भी 600 सैनिक यहाँ मौजूद हैं। और मेरी लगातार ना सिर्फ भारतीय सैनिकों की जो कंटीजेंट है उनसे बातचीत हुई, बल्कि आइलैंड के या फिर स्पेनिश जो सोल्जर्स हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही थी। 15 दिनों से 14-15 दिनों से वो लगातार अपने बंकरों में ही है, वो बाहर नहीं निकले। और ये स्थिति है बहुत ज़्यादा भयानक, क्योंकि नाकूरा के इलाके में 2 दिन पहले मैं गया था। मैं बैका वैली गया हूं, खासतौर पे गोलान हाइट्स के इलाकों में यूएन फोर्सेस के साथ गया हूं। मैंने हमेशा देखा कि वहां पर एक सेंसिटिविटी रहती है, वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि इस इलाके में टारगेट नहीं करना। लेकिन 15 दिन से हो बिल्कुल उल्टा रहा है। हो ये रहा है कि इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि कई जगहों पर इजराइल की जो मिसाइल्स हैं या फिर जो उनके जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो बिल्कुल कंपाउंड में आकर गिरे हैं यूनिफिल की। तो ये बड़ा मेजर कंसर्न है। और कल मेरी एक बार एक यूनिफिल के एक ऑफिसर से बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या स्थिति है। उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो हमें वहां से निकाल लिया जाए, क्योंकि स्थिति ये ज्यादा हो गई है कि वहां पर कभी भी किसी भी सोल्जर को नुकसान पहुंच सकता है। और सुमित, हम सबकी चिंता भारतीय सैनिकों को लेकर भी है। पीस कीपिंग फोर्स में जो भारतीय सैनिक हैं, जो हमारे भारतीय जवान हैं, उनकी सेफ्टी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा विषय है और गंभीर विषय है। उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत अभी कौन कर रहा है? कौन ये जिम्मेदारी संभाल रहा है? क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आप और दे सकें। ये हिदायत दे दी गई है कि वो अपने बंकर्स में, अपने कंपाउंड्स में ही रुके, कोई भी शख्स बाहर नहीं जाएगा। हालांकि पहले मूवमेंट हुआ करती थी समीर, अब वो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। खाने पीने का सामान भी वहां पर यूनिफिल की टीमें एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचाती हैं, उसके बाद कई दिनों तक शांति हो जाती है। और ऐसा है कि देखिए वहां से वो बाहर निकल नहीं सकते और उनको वहां से विड्रॉ करने का कोई ऑर्डर नहीं है। तो निश्चित तौर पर उनके सामने ऐसी स्थिति है कि उनको वहीं बैठना पड़ेगा जब तक फर्दर ऑर्डर्स ना आ जाए। लेकिन अब ये कहानी लगातार इजराइल की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि यूनिफिल की टीमों के पास से भी कई ऐसे बंकर्स उन्होंने स्टैब्लिश किए जिन्होंने दिखाया कि टनल्स के रास्ते जो हैं यूनिफिल की कंपाउंड के पास जाते हैं, वहीं से खुलते हैं, वहीं से निकलते हैं। तो इसीलिए इजराइल अटैक कर रहा है। तो ये बड़ा चैलेंज हो गया। और 600 सोल्जर्स अगर आप मानिए कि एक बड़ा नंबर्स है, और ऐसा नहीं है सिर्फ भारत बल्कि कई देशों के सैनिक यहां पर मौजूद हैं। और सभी का कंसर्न ये है कि आखिरकार अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही, अगर दोनों तरफ बिल्कुल सुमित, और इससे कहीं ना कहीं जो इजराइल और आईडीएफ की मंशा पर भी सवाल उठता है, क्योंकि जो यूएन पीस साइट है वहां पर बाकायदा जो वॉच टावर है उसको निशाने पर लिया गया, पीस कीपिंग फोर्स को भी निशाने पर लिया गया। ऐसी खबरें भी वहां से निकल कर आ रही है। एक और बड़ी खबर है, यूएन के दावे पर इजरायली विदेश मंत्री का क्या बयान आ रहा है? यूएन फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेबनान में यूएन फोर्सेस का गलत इस्तेमाल, हिजबुल्लाह ने ह्यूमन शील्ड की तरह इनका इस्तेमाल किया।
देखिए गाजा विध्वंस में अब तक जो डेटा हमारे पास आया है, 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे में 65 लोगों की जान गई है। यानी गाजा में भी जान जाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। और कुल मौत देखिए 42,409, ये बड़ा आंकड़ा। गाजा में 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और देखिए कुल घायल कितने हुए हैं अभी तक, 99,153 लोग घायल हुए हैं बीते एक साल में जो हमले हो रहे हैं आईडीएफ की तरफ से गाजा में। और अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लेबनान से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।